नमस्कार। योत्स्यमाना न विवेक्ष्यहम् य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। गीता पर हमारी इस गहन यात्रा की 23वीं कड़ी में आप सबका स्वागत है। पिछले श्लोकों में हमने सुना था, आपको याद होगा, कैसे अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें ताकि वो देख सकें कि कौन कौन योद्धा हैं वहां। आज हम खास तौर पर श्लोक 23 पर बात करेंगे। इसमें अर्जुन बताते हैं कि वो क्या देखना चाहते हैं और क्यों। तो चलिए इसे खोलते हैं जरा। अर्जुन आखिर देखना क्या चाह रहे हैं? इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो यहाँ दुष्ट बुद्धि वाले धृतराष्ट्र के पुत्र मतलब दुर्योधन का युद्ध में भला करने की इच्छा से जमा हुए हैं। यहाँ दो बातें ध्यान देने वाली हैं ना। एक तो धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे यानी दुष्ट बुद्धि वाले दुर्योधन के, और दूसरा युद्धे प्रिय चिकीर्षवः मतलब युद्ध में उसका प्रिय करने की इच्छा रखने वाले। तो इस खास अवलोकन के पीछे अर्जुन की सोच क्या है, क्या समझ आ रहा है इससे? हाँ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, दुर्बुद्धि, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई बुरा है, ये उस स्थिति की तरफ इशारा है जहां बुद्धि, आप कह सकती हैं, पूरी तरह से भटक गई है। सही और गलत का फर्क मिट गया है और वो व्यक्ति को अधर्म के रास्ते पर ले जा रही है। अर्जुन यहाँ साफ देख रहे हैं कि युद्ध का असली कारण दुर्योधन की यही बिगड़ी हुई बुद्धि है। अच्छा। और वो उन योद्धाओं पर खास ध्यान दे रहे हैं जिनकी प्रेरणा, जिनकी मोटिवेशन सिर्फ इस दुर्बुद्धि शासक को खुश करना है। कोई सिद्धांत नहीं, कोई धर्म नहीं, बस उसे प्रसन्न करना है। तो अर्जुन सिर्फ गिनती नहीं कर रहे कि कितने लोग हैं, वो तो जैसे इस लड़ाई के पीछे जो नैतिक बीमारी है ना, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कितने लोग सिर्फ एक गलत आदमी का साथ देने आ गए हैं। ये प्रेरणा वाली बात, ये वाकई सोचने वाली है। मतलब अर्जुन शक्ति या संख्या से ज्यादा इस बात को महत्व दे रहे हैं कि कोई किसके लिए और क्यों लड़ रहा है। अगर इसे हम आज के जीवन में देखें, आजकल की दुनिया में, तो क्या किसी के काम के पीछे की नीयत को समझना, खासकर तब जब वो किसी गलत लीडरशिप या सोच से प्रेरित हो, क्या ये जानने से हमारे बर्ताव में कोई फर्क आता है? बिल्कुल, बिल्कुल आता है। सोचिए ना, किसी दफ्तर में या दोस्तों के बीच ही जब हम देखते हैं कि कोई है जो बस किसी गलत आदमी को खुश करने के लिए या अपने छोटे से फायदे के लिए किसी गलत बात का साथ दे रहा है। होता है ना ऐसा, जानते हुए भी कि कोई फैसला या प्रोजेक्ट नैतिक रूप से सही नहीं है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ बॉस की हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ, होता है। अर्जुन की तरह उनकी प्रेरणा को समझना, ये हमें सीधे समस्या की जड़ तक ले जाता है। ये सिर्फ दुश्मनों को देखना नहीं है, ये तो अन्याय का पूरा ढांचा समझना है। तो क्या ये सिर्फ एक तरह का ऑब्जर्वेशन है, अर्जुन बस देख रहे हैं, या वो यहाँ एक जजमेंट भी पास कर रहे हैं? दुर्बुद्धि कहना, क्या ये उनके अपने अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, जो धर्म संकट है, उसकी तरफ भी इशारा नहीं करता? देखिए, इसमें दोनों चीजें हैं। अवलोकन तो है ही, लेकिन एक मूल्यांकन भी साफ नजर आता है। ये अर्जुन का अपना नजरिया है, और ये नजरिया हवा में नहीं बना है। ये उन सब घटनाओं पर आधारित है जो अब तक हुई हैं। कौरवों ने जो अन्याय किया है उस पर आधारित है। दुर्बुद्धि कहना सिर्फ किसी को गाली देना नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बारे में उनकी जो समझ है उसे दिखाता है। ये वो पल है जब भावनाएं उन पे पूरी तरह हावी हो जाएं, उससे ठीक पहले का, जब अर्जुन तर्क से, विवेक से स्थिति को तौल रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध क्यों इतना जरूरी हो गया है। सही कहा। तो संक्षेप में कहें तो श्लोक 1:23 हमें यह दिखाता है कि अर्जुन युद्ध भूमि को बस देख नहीं रहे, वो उसका एक तरह से नैतिक मूल्यांकन कर रहे हैं। वो सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि कौन लड़ रहा है, बल्कि ये कि क्यों लड़ रहा है। खासकर दुर्योधन जैसे बिगड़ी हुई बुद्धि वाले नेतृत्व के प्रति वफादारी पर उनका ध्यान है। यह हमें शायद ये सिखाता है कि किसी भी मुश्किल स्थिति में पड़ने से पहले उसके पीछे की असली वजहों, खासकर गलत इरादों को समझना कितना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और ये एक सवाल छोड़ जाता है हमारे लिए सोचने को, क्या जीवन में कभी ऐसे पल आए हैं जब दूसरों के काम के पीछे की नीयत, खासकर जब वो किसी गलत प्रेरणा से जुड़ी हो, उसे साफ साफ देख पाने से मुश्किल हालात में भी एक स्पष्टता मिली हो? किसी के क्यों को पहचानने से हमारी अपनी समझ और हमारी प्रतिक्रिया कितनी बदल जाती है, ये सोचने वाली बात है। नमस्कार।